जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी देश का फ्यूचर तब स्ट्रांग होता है जब उसके टीचर स्ट्रांग होते हैं। एज अ टीचर सेलिब्रेशन के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। जिसमें से एक कलर है केसरिया, जो हमारे करेज, सेक्रीफाइस। आई थिंक कोविड का वो टाइम था जहाँ पर जो बॉटम कलर है हमारा ग्रीन कलर तिरंगा में, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एग्रीकल्चर को। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हर एक इंडियन की लाइफ में। 26 जनवरी, और ये प्रेजेंट करता है गणतंत्र दिवस को, द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जो तिरंगे में जो बीच का जो चक्र है, जिसमें आपको दिखाई देता है 24 धारियां। Resilient like saffron, ethical like white, prosperous like green and progressive like the chakra. In case they feel like नहीं मैंने कभी नहीं किया, मैं तो ऐसा करता ही नहीं। गेम शुरू करते हैं, राइट? जय हिंद दोस्तों। जब देश का संविधान बना था तब एक सपना देखा गया था, एक डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम का, और आज बैंकिंग प्रोफेशनल्स उसी सिस्टम की बैकबोन है। और अगर आप बैंकर हो या जॉब के आप एस्पिरेंट हो, तो आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं बल्कि एक कमिटमेंट का है। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी देश का फ्यूचर तब स्ट्रांग होता है जब उसके टीचर स्ट्रांग होते हैं, और टीचर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करते हैं। सो इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हम स्वागत करते हैं उन मेंटर्स का जो बैंकर्स को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, उनको डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी सिखाते हैं। So now I would like to request Priyanshu ma'am to join me here and invite all the faculties to begin with the celebration. So hi everyone and हम सब की तरफ से आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर एक मेंटर की बात करें, एक टीचर की बात करें, तो जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं है या फिर फ्रीडम फाइटर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये जिम्मेदारी उन सबके लिए है। एज अ टीचर जो सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के, हम सब उनके लिए एक रिस्पेक्ट वो करते हैं, और उसी सेलिब्रेशन के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल प्रवीण सर। तो जितने भी बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, भाई सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एंड ये दिन ऐसा होता है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, बैंक में भी, और बहुत सारे जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो कहीं ना कहीं भारत के हर देशवासी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर हर जगह सेलिब्रेशन होता है। एंड अगर हम लोग तिरंगे की बात करते हैं तो तिरंगे में 3 कलर हैं, जिसमें से एक कलर है केसरिया, और केसरिया कलर यानी साफ्रोन कलर जो हमारे करेज, सेक्रीफाइस और सेल्फलेसनेस को दिखाता है। तो जितने भी हमारे बैंकर्स हैं, तो बहुत फिट बैठता है उनके ऊपर ये कलर, क्योंकि जब हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं या करेज की बात करते हैं, तो मैं बैंकर्स के लिए एक लाइन यही बोलूँगा कि बैंकर्स मस्ट टू से नो व्हेन रूल्स आर वायलेटेड। तो ये एक करेज होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, आपके पास ऊपर प्रेशर आता है, रूल वायलेट करके ये काम कर दो, लेकिन उस टाइम पर हमें नो कहना है, क्योंकि ऑडिट के टाइम पर या कोई भी अगर लीगल एक्शन होता है तो कोई नहीं बचाने आएगा। थैंक यू। सो प्रवीण सर की इस बात से मुझे याद आया अबाउट द करेज। आई थिंक कोविड का वो टाइम था जहाँ पर इट वाज क्लियरली विजिबल कि कोई जो अवेलेबल था, you know, after this extreme scenario, that was our bankers, and I would truly thank all of you from the entire team. With this, I would now call Amanjot ma'am. Thank you, ma'am. First of all, happy Republic Day to all of you from Officers at 24/7 team. जैसे कि आपको सब लोगों ने बताया ही, we are celebrating Republic Day here, and हर एक कलर रिप्रेजेंट करता है बैंकर्स को भी यहाँ पर इन आर तिरंगा, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा एक त्याग का कलर होता है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ तिरंगा की, तो एक कलर ऐसा है जो हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ ग्रीन। जो बॉटम कलर है हमारा ग्रीन कलर तिरंगा में, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एग्रीकल्चर को, ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को, और डेफिनेटली मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंडेंट फॉर देयर इनकम ऑन एग्रीकल्चर। तो ये रिप्रेजेंट करता है बैंकर को डायरेक्टली, बिकॉज जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो प्रायोरिटी सेक्टर का नाम सबसे पहले आता है, जहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाता है एग्रीकल्चर को बाय आवर बैंकिंग इंडस्ट्री टू प्रमोट देम, टू हेल्प देम टू ग्रो।
So hats off to all of you to making India grow in the agriculture sector as well. वेरी गुड एंड आई थिंक वेल सेड. किसी भी इकॉनमी को अगर आप लोगे है ना, आई थिंक बैंकर्स आर द फर्स्ट वन टू बी टॉक्ड अबाउट. विद दिस आई वुड कॉल आवर नेक्स्ट मेंटोर बिकॉज अब सो अमनजोत मैम तो यहाँ पर हैं एंड INIFS इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर फैकल्टी ऑफ आवर्स दैट इज किंशुक सर. सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम इस अवसर पे इकट्ठे हुए हैं सबके साथ. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हर एक इंडियन की लाइफ में, विच इज़ दी डे जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था. और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से हमारे देश में कई बदलाव आए और इस बदलाव से ही कहीं ना कहीं बैंकिंग भी इम्पैक्ट हुई है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें हमारे तिरंगे की, तो उसमें जो तीसरा रंग है वो है सफ़ेद. और सफ़ेद रिप्रेजेंट करता है शांति को, और शांति कहीं ना कहीं सत्य की तरफ हमें रीडायरेक्ट करती है. तो हमारे जो देश के अंदर अलग अलग पार्ट्स में बैंकर्स फैले हुए हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड अ सर्विस विच इज़ फुल ऑफ इंटेग्रिटी. इंटीग्रिटी के साथ साथ अगर हम बात करें कुछ ऐसी सर्विसेज जिसमें प्रमोशन से लेकर और आपके बैक एंड सर्विसेज तक सब कुछ इंक्लूडेड है, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आपका, विच इज़ टू प्रोवाइड एन एथिकल बिहेवियर टूवर्ड्स द कस्टमर. तो एथिक्स भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपके सफ़ेद रंग के साथ ही. और जब हम बात करते हैं इस रंग की, तो आपके पास एक बैक एंड में माइंड में आता ही होगा कि क्या हमें क्लीन मनी जो है वो प्रोवाइड करनी है हमारे कस्टमर्स को. और जो नॉर्म्स हैं, वेरियस नॉर्म्स आर देयर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्म दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो आता है. तो उसके साथ साथ KYC, ऐसी कितनी सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे देश की बैंकिंग सर्विसेज को कहीं ना कहीं एक इंटेग्रल पार्ट बनाता है पूरी की पूरी इकॉनमी का. तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू से कि हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो ना सिर्फ हमारे बैंक को प्रमोट करे, बट कहीं ना कहीं इन वैल्यूज़ को भी प्रमोट करे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखी थी. सो डेफिनेटली किंशुक सर ने जो बोला उसके लास्ट में मुझे ऐसा बोलने का बहुत मन कर रहा था, जय हिंद जय भारत. कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई और हर एक भारतीय के दिल से जो एक्चुअली आवाज़ आती है वो यही है, जय हिंद जय भारत. इसी के साथ मैं हमारे नेक्स्ट मेंटर को कॉल करूँगी, बुलाऊँगी. सुप्रभा मैम प्लीज़. जनवरी और ये प्रेजेंट करता है गणतंत्र दिवस को, द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. और इस वर्ष हम लोग मना रहे हैं 77वां गणतंत्र दिवस और थीम है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम. क्योंकि वंदे मातरम जो हमारे देश का गान है उसको ऑलरेडी 150 ईयर्स हो चुके हैं और इस वर्ष ये थीम रखी गई है कि गणतंत्र दिवस के साथ वंदे मातरम को भी सेलिब्रेट किया जाए. तो तीनों जो आपने रंग देखे, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा कि बलिदान को, प्रॉस्पेरिटी को और हमारे देश की जो पीस है, शांति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा जो तिरंगे में जो बीच का जो चक्र है जिसमें आपको दिखाई देता है 24 धारियाँ, ये है अशोक चक्र और ये प्रेजेंट करता है द व्हील ऑफ इंडिया को, न्याय को और जस्टिस को. सिमिलरली अगर आप बैंकिंग सिस्टम में भी देखें तो न्याय व्यवस्था बहुत ज़रूरी है. बैंकिंग सिस्टम का आधार है द व्हील ऑफ लॉ, द धर्म चक्र. इसके अलावा 24 धारियाँ रिप्रेजेंट करती हैं 24 प्रिंसिपल को, जिसमें आता है आपका डेमोक्रेसी एंड हमारे देश का न्याय सिस्टम, न्याय व्यवस्था. अगर आप बैंक में देखें तो दो शब्द, जैसे किंशुक सर ने ऑलरेडी बताया आपको, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इस पे हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा आधारित है. और अगर आप इन दोनों को इग्नोर करते हैं या फिर आप लॉ को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से हिल सकता है. तो इस बार आपको ये देखना है कि आपको जो तीनों कलर हैं और जो बीच का चक्र है जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों को, उन्हें हमें अच्छे से निभाना है और कर्तव्य का पालन करना है. जय हिंद. Resilient like saffron, ethical like white, prosperous like green, and progressive like the chakra. You are the bankers of Bharat. Happy Republic Day. तो अभी हम सब ने बात करी हमारे बैंकर्स के रिपब्लिक डे की, जहाँ पर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, नेशन बिल्डिंग, इकोनॉमी बिल्डिंग, ये सारे वर्ड्स इतने सूटेबल हैं क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री ऑल टुगेदर नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट हर एक जर्नी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है.
चाहे वो एक जर्नी हो सोल्जर की, वो जर्नी हो बैंकर की, या फिर जर्नी हो टीचर की। और इस जर्नी को डिस्कस करने के लिए हमारे सारे मेंटर्स आ रहे हैं और बताने वाले हैं कि 26 जनवरी में ऐसी क्या मेमोरी है जो उन्हें क्लिक करती है या उनको वो मेमोरेबल एक जर्नी रही है। स्टार्ट मैं करती हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरे लिए तो ये 26 जनवरी बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल डे है। इट इज़ अ डे दैट आई कैन नेवर फॉरगेट आफ्टर 2022। 26 जनवरी 2022 वाज द रेस्टलेस डे ऑफ माय लाइफ, जहाँ पर मेरी बेटी हुई थी। एंड आई थिंक वो एक ऐसा दिन है 26 जनवरी का, मतलब बेटी की तो 27 को हुई थी, बट दैट वाज द डे व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल। तो वो दिन ऐसा है जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। एंड हमेशा मेरे लिए 26 जनवरी बहुत ही यादगार दिन रहेगा। उससे पहले अगर आप मुझसे 2022 से पहले अगर मिलते तो मैं ज़रूर बोलती कि हाँ कुछ स्वीट्स या स्कूल फंक्शंस जो रिलेट करते थे, लेकिन हाँ अभी तो मेरी बेस्ट मेमोरी इज़ द डे व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, दैट इज़ 26-27। आई विल गिव इट टू बोथ द डेज। नाउ आई वुड नेक्स्ट कॉल अमनजोत मैम। आप आइए और मुझे बताइए क्या यादगार मेमोरी है आपकी 26 जनवरी की। सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ करता था पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छा लगता था, एक ग्राउंड पे लेकर जाते थे, सारी सिटी के स्कूल्स आते थे, कलेक्टर वहाँ पे आते थे एंड सभी स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं पार्टिसिपेट करते थे एक ग्रुप डांस के अंदर। वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहा है 26 जनवरी का, बिकॉज द डे वॉज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट एंड वेरी प्रीशियस टू अस। बट उसके पहले से ही फ्रॉम 2 weeks बिफोर 26 ऑफ जनवरी वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। स्कूल के बाद अलग से रुकने को मिलता था एंड काफ़ी सारी क्लासेस कैंसिल होती थी एंड डांस प्रैक्टिस के लिए हम जाते हो। दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट फॉर 26 जनवरी। तो आप जब ऐसे बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था वो गाना बैकग्राउंड में, रंगीला रंगीला। करा है आपने उसमें डांस? एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग फॉर एवरी फंक्शन, राइट? सो नेक्स्ट इज प्रवीण सर। प्रवीण सर, आपको क्या याद आता है अपनी जर्नी में जब भी आप सुनते हैं 26 जनवरी? 26 ऑफ जैन का मुझे अपने स्कूल का याद आता है। स्कूल में हम लोगों के बहुत सारे फंक्शंस होते थे, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठकर जो एक सबसे पहला जो इवेंट होता था वो होता था प्रभात फेरी, जिसमें स्कूल के सारे बच्चे पूरे जिस एरिया में भी स्कूल होता था पूरे एरिया में राउंड लगा के आते थे। एंड सुबह सुबह उठकर वो प्रभात फेरी में जाना एक अलग ही प्राउड फील कराता था। वो दिन मुझे आज भी याद है। वो एक बहुत ही मेमोरेबल डे मेरे लिए रहा है स्कूल। बिल्कुल। एंड आई थिंक जब आप बोल रहे हो तो गूज़बम्स भी आ रहे हैं। बात जब देश की हो और दिन अगर 26 जनवरी हो तो हम सब में वो एक फीलिंग तो होती ही है। वो एक्चुअली एक डिस्टिंग्विश्ड फीलिंग हो जाती है उस दिन, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फॉर योर नेशन अ लॉट। इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगी किंशुक सर को टू शेयर हिज स्पेशल मेमोरी। यस, जैसा कि सभी फैकल्टीज़ ने बताया हमें उनकी मेमोरीज़, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी कोई मेमोरी होगी, ऐसा सेम हमारे पास भी मेमोरी है। वैसे तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं 26 जैन की, बट एक स्पेशल मेमोरी सिंस हम डेडिकेट करते हैं हमारे बैंकर्स को पूरा का पूरा चैनल। तो व्हेन आई वाज अ बैंकर तो हमारी फ़र्स्ट ट्रेनिंग हुई थी एंड उस ट्रेनिंग के दौरान 26 जैन वाज देयर एंड फर्स्ट टाइम फ्लैग होइस्टिंग का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत क्लोजली देखा था हमने एट आर ट्रेनिंग सेंटर इटसेल्फ। तो इट वाज वेरी मच मेमोरेबल। और उससे भी ज़्यादा मेमोरेबल ये है कि जो उस टाइम पे एमडी सर थे वो आए थे हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे एंड ही डिलीवर्ड अ स्पीच। उसमें जो आज हमने डिस्कस करी वैल्यूज़, कहीं ना कहीं वो भी इंक्लूडेड थी। सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेग्रिटी की ही बात कर रहे थे वो, एथिक्स एट वर्क प्लेस की उन्होंने बात करी थी। और सिंस हमारा बैच न्यूली इंडक्टेड था इन द बैंक, तो कहीं ना कहीं इट वाज डेडिकेटेड टू ऑल दोज बैंकर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बैंक, कि आप कस्टमर सर्विस पे तो फोकस कीजिए बट अपनी जो इंटेग्रिटी है उसको मत भूलिए। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और उस टाइम पे वो स्पीच सुन के शायद उतना समझ नहीं आया जितना कि ब्रांच विजिट करने के बाद, जब हमारी ब्रांच में पोस्टिंग हो गई उसके बाद समझ में आया। तो यस, कहीं ना कहीं 26 जैन इज़ अ वेरी मेमोरेबल डे और काफ़ी सारी मेमोरीज हैं, बट दिस वन मेमोरी आई स्टिल रिमेंबर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
Since we have had a quite long round of serious discussions, I think it's time to get on ahead and play a game right now. And let's get to know our teachers and faculties better and their confessions. So अभी जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है ट्राई-कलर कन्फेशंस फैकल्टीज एडिशन. तो इस गेम के रूल्स है वेरी सिंपल. हम देंगे अपने फैकल्टीज़ को कुछ सिचुएशन जो उनकी डेली लाइफ से बहुत रिलेट करती है, और अगर उनको लगता है उन सिचुएशंस पे कि हाँ मैंने ये किया है, तो दे आर गिल्टी एंड दे विल बी रेजिंग देयर सैफरन कार्ड. इन केस दे फील लाइक नहीं नहीं मैंने कभी नहीं किया, मैं तो ऐसा करता ही नहीं, देन दे विल बी रेजिंग देयर ग्रीन कार्ड, मीनिंग दैट दे आर इनोसेंट. सो गेम शुरू करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हैव प्रवीण सर हियर फॉर द फर्स्ट 2 राउंड्स विद अस. सो सर, आपकी सिचुएशन है, आप लेट उठे हैं या ट्रैफिक में फंस गए, लेकिन क्लास स्टार्ट करते ही आपने बच्चों को ये बोला गाइस आज इंटरनेट इशू कर रहा था इसीलिए 5 मिनट लेट हो गया. यूनिवर्सल एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट. That's great. Sir is very innocent. So next question for you, sir. We have क्लास शुरू होते ही 2 मिनट भी नहीं हुए और कमेंट आ गया PDF मिलेगी. सच बताना सर, क्या मन करता है कि उस स्टूडेंट को ब्लॉक ही कर दें? इतने अच्छे कोई कैसे हो सकता है? देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि क्लास लेट स्टार्ट होती है तो हम हमारे साथ में जितने भी बैंकर्स प्रिपरेशन करते हैं GIB CIB की, उन सभी को पता है कि अगर कभी क्लास लेट स्टार्ट होती भी है तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि बैक टू बैक क्लासेस होती हैं और एक के बाद एक क्लास चलती रहती है, तो क्लास स्टार्ट होने में 5-10 मिनट लग जाती है. और अगर कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम जेन्युइन रीज़न अपने सभी बैंकर्स के साथ में शेयर कर देते हैं. सेकंड, ये जो हम PDF शेयर करते हैं क्लास के बाद ही शेयर करते हैं, क्योंकि हर PDF में नोटेशन लगा रहता है, तो पहले वो कैसे शेयर करेंगे तो उसमें नोटेशन आएगा नहीं. क्लास में क्या समझाया, क्या एक्सप्लेन किया है, तो वो क्लास के बाद ही ऑब्वियसली आती है यहाँ पर PDF. और हमारे जितने भी बैंकर साथी हैं उन सभी को पता है कि क्लास के बाद PDF मिल जाएगी, तो मांगने से है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले लेके उसको जल्दी समझ में आ जाएगा. थैंक यू. So thank you sir for being here. Now I would like to have Priyanshu ma'am again. So मैम, आपके लिए सिचुएशंस हैं कि फ्लो में आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया और जब स्टूडेंट्स ने पॉइंट आउट किया तो आपने कवर अप मारते हुए कहा मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम लोग को आता है या नहीं आता. So honestly, सारे टीचर्स ह्यूमंस हैं एंड वी ऑल हैव द राइट टू कमिट मिस्टेक्स एंड एरर्स. और इससे मुझे एक बात याद आती है कि गलती वही करते हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ एक्सेप्टेबल. मुझसे गलती अगर होती है तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि हाँ ये तो गलत हुआ है, डेफिनेटली, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरा कैलकुलेटिव वाला एरिया है, तो थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है. मे बी अर्ली स्टेज ऑफ करियर में शायद मैंने किया होगा लेकिन अब तो नहीं. सो व्हाट शुड आई से? इट इज़ लाइक येस एंड नो. आई हैव डन इट, मे बी आई वुड हैव डन इट इन अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर, बट अभी बिल्कुल भी नहीं. Well said ma'am. I think it is universally applicable for each and every one of us कि गलती वही करते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं, be it bankers, be it non-bankers. So yeah, it is a good point made by ma'am. So next question we would move on to is एक कंसेप्ट 10 मिनट तक समझाया और तुरंत कमेंट आया मैम रिपीट. क्या आपने जानबूझकर वो कमेंट इग्नोर किया जैसे आपने देखा ही नहीं? मतलब कभी ऐसा हुआ है मैम? या जेन्युइनली ऐसे, मतलब इंटेंशनली तो नहीं इग्नोर किया होगा, बट हाँ स्टार्टिंग की क्लास में ऐसा आता है. बट अगर देखो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास चली जाती है, ठीक है, जैसे 40 मिनट्स निकल चुके हैं, देन आई वुड से समवन कि देखो आप रिकॉर्डेड देख लेना, बिकॉज 40 मिनट्स के बाद इफ़ यू स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट इट इज़ इट इज़ अ टाइम वेस्ट फॉर एवरी वन. मतलब और भी स्टूडेंट्स हैं, बैंकर्स हैं जिनका टाइम है तो वो नहीं. लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई डूएबल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है विच इज़ फाइन, आई जनरली रिपीट अ लॉट. तो अब तो बैंकर्स बताएंगे रिपीट करते हैं या नहीं. सो यू शुड टेल मी इट शुड बी ग्रीन और ऑरेंज, राइट? सो अगेन आई वुड से ग्रीन एंड ऑरेंज. इग्नोर नहीं करा होगा, जेन्युइनली मिस, मतलब गलती से मिस हो गया होगा वैसा. गाइस कमेंट्स में बताना जितने भी फैकल्टीज हैं आप कितना अग्री कर रहे हो उनसे. सो नेक्स्ट अप वी वुड लाइक टू हैव, थैंक यू सो मच मैम. नेक्स्ट अप वी वुड लाइक टू हैव किंशुक सर हियर. सो सर, आपके लिए क्वेश्चंस हैं कि कभी किसी स्टूडेंट बैंकर ने इतना बेसिक डाउट पूछा हो कि आपके मन में आया हो कि व्हाई एम आई टीचिंग इट, लाइक व्हाट इज दिस लाइफ? ऑनेस्टली ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि डाउट आया होगा, बिकॉज हमारा काम है स्टूडेंट्स को समझाना स्क्रैच से. तो जितना मर्जी बेसिक डाउट पूछो आप, वी आर हेयर टू हेल्प यू. बस ये है कि जब एक बारी डाउट बता दिया आपने, क्लियर कर लिया अपना डाउट, उसके बाद उसको क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने स्टडीज़ में या नहीं, दैट इज़ आवर कंसर्न. दैट्स इट. एज अ टीम ओनली आई वुड से यही हमारा कंसर्न रहता है जेन्युइन.
Sir, your card. So I would say that I'm honest in this thing, whatever I have said. हमारे पास सारे ग्रीन फ्लैग्स मिलेंगे आपको. So next question sir, for you we have, कभी ऐसा हुआ है कि आप लाइक एंड शेयर बोल बोल कर खुद थक गए और मन में सोचा छोड़ यार पढ़ा लेता हूँ, लाइक करना होगा तो कर ही देंगे, कभी ऐसा हुआ है? हमारे मतलब ओवरऑल अगर हम देखें ना ऑफिसर्स अड्डा 247 में, तो वी फोकस ऑन द कंटेंट. कई बार जेन्युइनली खुद से ही मिस हो जाता है हमसे कि बोलना भी था लाइक एंड शेयर, बिकॉज अल्टीमेटली जो गोल है, जो फोकस है वो है रिजल्ट्स पे. और रिजल्ट्स हमारे थैंक्स टू ऑल आर डियर बैंकर्स, जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ, ऑनेस्टी के साथ बोलूँ, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस हो ही रहे हैं ईयर ऑन ईयर. तो येस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन दिस कि मे बी हो सकता है कि कभी कभी जेन्युइनली भूल जाएं या फिर स्किप हो जाए माइंड से. इंटेंशनल तो कभी भी नहीं हुआ. तो आई वुड से ग्रीन, आई गेस, being an honest person. That's great, that's great. So for the next round of questions we would like to have ma'am here. थैंक यू. So मैम आपके लिए क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, क्या कभी स्टूडेंट से ज़्यादा आपको टेंशन हुई है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? सो फर्स्ट ये टेंशन बैंकर्स को ज़्यादा होती है कि व्हेन द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. बट डेफिनेटली अगर बात करूँ कि अगर मुझे कोई ऐसी टेंशन हुई है, मुझे सिलेबस से ज़्यादा टेंशन रहता है रिजल्ट का, कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट बैंकर्स टू क्लियर दिस पेपर. बिकॉज डेफिनेटली व्हेन आई टॉक अबाउट IIFS सब्जेक्ट, इट इज़ द टफेस्ट पेपर एंड दैट ओनली टेंशन आई टेक इज़ कि कैसे सभी बैंकर्स को पास करवा सके. सो आई गेस सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन तो नहीं हुई. That's great. So that reflects कि मैम अपना सिलेबस पूरा अच्छे से प्लान रखते हैं so that you guys don't lag out and you guys don't miss out. सो सेकेंड क्वेश्चन मैम आपके लिए ये है कि कभी आप बैंक गए हो और वहाँ आपका पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट आपको मिल जाए ऑफिसर सीट पे, सो आपको वो प्राउड फीलिंग आई है कभी? मतलब ऑब्वियसली आई ही होगी अगर आपका स्टूडेंट होगा तो, कि ये मेरा स्टूडेंट है. सो एग्जैक्टली, डेफिनेटली काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बैंक जाते हैं किसी भी काम से, सो कोई ना कोई बैंकर टकरा जाते हैं. बट एक और प्राउड मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आई वॉज इन गुरुद्वारा गुरु नानक जयंती पे, एंड सम बैंकर केम टू मी एंड टॉक टू मी फॉर अ लिटिल वाइल, एंड उन्होंने बताया कि वो मुझसे JIB पढ़े, उन्होंने PO मुझसे पढ़ा था, देन ही क्लियर JIB एंड ही मेट माई मदर, एंड उनको बहुत अच्छी तारीफ़ करके गए कि मैंने मैम से PO भी पढ़ा था, अब मैंने JIB भी क्लियर करी है, नाउ आई विल बी गोइंग फॉर CIB. सो आई गेस हर बार स्टूडेंट से मिलना एक प्राउड मोमेंट होता है, बट जब अपनी मदर के सामने मैं उन स्टूडेंट से मिली तो वो मेरे लिए डबल प्राउड मोमेंट था. डेफिनेटली आई कैन नॉट इमेजिन कि किस लेवल पे गूज बम्स आ रहे होंगे उनकी मॉम को भी, उनको भी. सो इट इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर बोथ द पार्टीज आई थिंक. सो हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन. एंड आज का जो दिन है वो विदाउट ऑफर्स गिफ्ट्स के तो पॉसिबल ही नहीं है. तो वी हैव ऑल्सो बॉट सम स्पेशल ऑफर्स आप सभी के लिए, जो हम अभी आपको एक बार बता देते हैं क्या क्या ऑफर्स हैं आज के. एंड आई थिंक प्रवीण सर. बिल्कुल. एंड अगर हम इस रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो बैंकर्स के लिए ये रिपब्लिक डे ऐसा होना चाहिए, अगर आप JIB या CIB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो JIB और CIB के एग्ज़ाम में ये रिपब्लिक डे एक सक्सेस एड ऑन करें. और अगर आप JIB या CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफिसर अड्डा 24/7 की जो टीम है उसकी तरफ से जो आपको JIB का महापैक JIB की प्रिपरेशन के लिए और CIB का महापैक CIB की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पर अगर ये आपके पास नहीं है तो आपकी JIB और CIB की प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है. क्योंकि पूरी टीम, चाहे JIB के महापैक की बात करें या CIB के महापैक की बात करते हैं, वो सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं जो JIB के एग्ज़ाम को या CIB के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट सिंगल अटैम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प करे. और सभी बैंकर्स की एक ही इच्छा रहती है जो JIB या CIB की प्रिपरेशन करते हैं कि हमें JIB का महापैक या CIB का महापैक मिल जाए. और ये एक बहुत ही स्पेशल डे है आज आपके लिए, जिसमें आप JIB के महापैक में जो स्पेशल ऑफर चल रहे हैं उसका बेनिफिट लेते हुए आज JIB के महापैक में एनरोलमेंट कर सकते हैं. और अगर आप CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप CIB के महापैक में एनरोलमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो रिपब्लिक डे है इसमें सबसे पहले तो प्राइस बहुत कम किया गया है. JIB का महापैक 2.0 आपको 5950. और एक और बहुत अच्छी बात है इसमें आपको 3 गुना वैलिडिटी मिलने वाली है, जो कभी कभी ये मौका आता है. तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए. आज ही JIB के महापैक 2.0 में लोवेस्ट प्राइस 5950 में एनरोलमेंट करके
3 गुना वैलिडिटी के साथ में एनरोलमेंट करके अब की बार अपने GIB के एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए। तो अभी जैसे टाइम भी एप्ट है हमारे पास कोर्सेज के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन भी अराउंड द कॉर्नर ही है जैब के ऐप की। तो मैनी बैंकर्स दे फील कि अब हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सिंस रिपब्लिक डे सेल इज़ ऑल्सो लाइव, तो यू कैन हैव द बेस्ट कोर्सेज एट द बेस्ट प्राइसेस। जैसा कि सर ने जैब महापैक बताया, सिमिलरली वी हैव द कैब महापैक ऑफरिंग्स ऑल्सो। तो 6550 ये प्राइस रहेगा आपका कैब महापैक का। एंड नॉट ओनली दैट, यू विल बी हैविंग 3x वैलिडिटी। तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कीजिए। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक डेडिकेटेड नंबर है, देयर यू कैन कंटैक्ट अस। और वो नंबर क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। The number on which you can call and get the proper detail about JIB Mahapack, CIB Mahapack, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। It's 098198192447। 0 लगाना मत भूलिएगा, 0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टार्ट। 0 से स्टार्ट करिएगा और इस नंबर पे मोर डिटेल्स रिलेटेड टू बैच एंड रिलेटेड टू हम बोल सकते हैं कब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, या फिर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन रिलेटेड JIB CIB, उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अपने मोबाइल में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एप्पल स्टोर एज वेल एज एंड्रॉयड दोनों जगह आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर भी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके आज से ही क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। सो डू रिमेंबर, ये जो सेल है ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। सो बिफोर यू एनरोल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार डिटेल में बैचेस को समझ लें। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, वंस यू आर वेरी क्लियर विद क्या ऑफरिंग्स हैं, कब से बैच शुरू हो रहा है, क्या क्लास टाइमिंग्स हैं, कब बैच ख़त्म हो रहा है, आप तभी आराम से एनरोल करें। और इसी के लिए हमने आपको एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ था, विच इज़ 098198192447। कॉल ऑन दिस नंबर, टेक द कंप्लीट डिटेल्स एंड यू कैन एनरोल। बट ध्यान रखिएगा, सेल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो आप इस ऑफर को जितनी जल्दी अवेल कर सकते हैं आप उसे अवेल करिएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।